अगर आप पंजाबी भंगड़ा या रैप सॉन्ग सुनने वाले हो तो आपने सिद्धू मूसेवाले का कोई ना कोई सॉन्ग तो सुना होगा। अगर सॉन्ग नहीं सुना तो उसका नाम तो सुना ही होगा। सिद्धू मूसेवाला रिसेंट टाइम में वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पंजाबी सिंगर था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी नज़र से अभी एक न्यूज़ गुजरी है जो कि बहुत शॉकिंग है, डिप्रेसिंग है, कि सिद्धू मूसेवाले का ब्रूटल मर्डर कर दिया गया है। ब्रूटल पे मैंने जोर इसलिए दिया है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है ट्विटर, सोशल मीडिया या इंडियन मीडिया से, कि उनकी बॉडी में 20 गोलियां दागी गई हैं। यार किसी शख्स को 1 या 2 गोलियां मारो ना तो वो वहीं ढेर हो जाता है, 20 गोलियां दागी गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ही ख़तरनाक किस्म की दुश्मनी निभाई है। सिद्धू मूसेवाला एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी तो थे ही, लेकिन रिसेंटली अभी कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन जीता और अपना काम भी कर रहे थे, मगर आप पार्टी और केजरीवाल से उनकी बनती नहीं थी। तो रिसेंटली उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई थी, और जैसी सिक्योरिटी हटी और कांड हो गया, और बहुत बुरे तरीके से हुआ है। जो भी सिद्धू मूसेवाले के फैंस हैं उनको शॉक में मुब्तला कर दिया है, डिप्रेशन में चले गए हैं बहुत सारे मैं ट्विटर के ऊपर कमेंट्स देख रहा हूँ इनकी डेथ के ऊपर। मुझे भी डिप्रेशन हो रही है। वो इस वजह से ये बहुत प्यार करते थे लोग सिद्धू मूसेवाले से। लेकिन दूसरी पिक्चर ये है कि सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी भी थे। 29 साल की उम्र में बहुत फेम भी हासिल किया, मगर कंट्रोवर्सियाँ भी बहुत बनाई। स्पेशली जो मुझे याद है, जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, वो उन्होंने एक सॉन्ग बनाया था पंजाब द मदरलैंड, जिसमें उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को ग्लोरीफाई किया था, और उसकी वजह से इंडियन पब्लिक में बहुत गुस्सा था। और उसके अलावा आर्म्स के ऊपर भी बहुत सारे उनके केसेस हैं, और अपने सॉन्ग्स के अंदर वो जट, गैंगस्टर और आर्म्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। मैं उनके सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन देता था, और इसी वजह से मैंने रिएक्शन देना छोड़ दिया था उनके सॉन्ग्स के ऊपर, कि गैंगस्टर्स को, ड्रग्स को, आर्म्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तो मैंने एक स्टैंड लिया था, उसके बाद मैं रिएक्शंस देना बंद कर दिए थे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे शिकायत की कि यार सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग्स के ऊपर आपने रिएक्शन करना बंद कर दिए हैं, क्यों? तो मैं उनको अपनी यही एक्सप्लेनेशन देता था कि भाई मैं नहीं चाहता कि जो शख्स अपने सॉन्ग्स के अंदर आर्म्स को और गैंगस्टर्स को और ड्रग्स को ग्लोरीफाई करता है उसको मैं प्रमोट करूं। नहीं, मगर ये शॉकिंग है। और ये जो आर्म्स और गैंगस्टर कल्चर शो किया जाता है आजकल के सॉन्ग्स में, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी थोड़ी पाबंदी लगनी चाहिए। पंजाब में तो जट अगर आप हो तो फिर समझो कि मूछों ऊँचों को ताव देते हो और डोले शोले दिखा के, इस तरह के बहुत सारे आप लोगों ने सॉन्ग्स देखे होंगे कि वो बंदे को मार रहे हैं, गन हाथ में है और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप गैंगस्टर हो तो ज़बरदस्त इंसान हो, अदरवाइज़ आपके पाँव के नीचे हैं सारे लोग। मगर जो सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ बहुत शॉकिंग है। इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनिशियली मैं ये समझ रहा था कि ये इंडिया के अंदर से ही कोई कांड कर दिया किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी नज़र से एक न्यूज़ गुजरी है द क्विंट की, उसमें ये बताया गया है कि कनाडा में कोई गैंगस्टर है, उसने सुपारी ली थी सिद्धू मूसेवाले को मारने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है। जो लोगों के जहन में इनिशियली सियासी मामला घूम रहा था ना, क्या हो सकता है कि पॉलिटिक्स की बेस पे मार दिया गया, और नहीं, ऐसा नहीं है। गैंगस्टर आपस में लड़े और काम तमाम हो गया। बहरहाल ये शॉकिंग तो है। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों की क्या ख्यालात हैं सिद्धू मूसेवाले के बारे में, और जिस तरह से उनका मर्डर किया गया है आप लोग क्या समझते हो कि उसकी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए? जो गैंगस्टर कनाडा में बैठा है, क्या उसके पीछे भी किसी का हाथ है? हो सकता है हो, गॉड नोस, लेकिन इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और रिज़ल्ट आना चाहिए। जैसे कि सुशांत का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया ना, तो हो सकता है ये भी डिले हो। तो जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्या रिपोर्ट्स आती हैं, मगर डिप्रेसिंग है, शॉकिंग है।